चैप्टर हायर परचेज सिस्टम क्वेश्चन नंबर 9। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे दिया हो, सो आप अपने बुक में ये क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं, फाइंड आउट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, राजेश बॉट अ स्कूटर फ्रॉम गुजरात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ऑन हायर परचेज सिस्टम on 1st April 7. He paid 600 on signing the agreement। एक स्कूटर परचेज किया है, 600 एग्रीमेंट के टाइम पर दे दिया है। एंड द बैलेंस इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट एज फॉलोज। एंड बैलेंस एनुअल इंस्टॉलमेंट है, दैट मीन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा 31st March 8, 31st March 9 and 31st March 10। 780, 720 and 660। The financial year of Rajesh closed on 31st March। Scooter is to be depreciated at 10% per annum on reducing balance method। Prepare necessary accounts in the books of Rajesh। अब यहाँ पर हमें कैश प्राइस भी नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ है। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, व्हेन कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बोथ आर नॉट गिवन। दोनों ही मिसिंग है यहाँ पर। अब अगर दोनों मिसिंग है तो डेप्रिसिएशन का तो वैल्यू दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया हुआ है, बट डेप्रिसिएशन का वैल्यू भी नहीं है, तो डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो अगर डेप्रिसिएशन का परसेंटेज एंड डेप्रिसिएशन वैल्यू दिया हुआ हो तो कैश प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर तो वो भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ परसेंटेज है, उससे कैलकुलेट नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन में कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों नहीं दिए हुए। अब आपको पता है व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, कैश प्राइस नहीं दिया हो तो रिवर्स सम स्टार्ट करते हैं। सेकंड, कैश प्राइस नहीं दिया हो तो डेप्रिसिएशन से कैलकुलेट करते हैं। यह है कैश प्राइस का मेथड। दूसरा है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन तो हमने रेशियो वाला मेथड यूज किया था। यहां पर दोनों ही नहीं दिए हुए, कैश प्राइस भी नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। सो यहां पर हम एक्स वाई मेथड यूज करेंगे। अब ये एक्स वाई मेथड क्या है, तो यहां पर मैं सपोज ले रहा हूं, सपोज कैश इन ईच इंस्टॉलमेंट इज ₹X। हम सपोज कर रहे हैं कि हर एक इंस्टॉलमेंट में जो कैश है वो X है, एंड सपोज ले रहे हैं, सपोज इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट इज ₹Y। सपोज इंटरेस्ट ₹Y है। सो यहां पर हमें इंस्टॉलमेंट दिए हुए हैं। अब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 780, उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा क्योंकि सबसे ज्यादा कैश यहां पर बाकी होगा, और टोटल 3 इयर्स है। तो हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे x प्लस y इज इक्वल्स टू 660। लास्ट इंस्टॉलमेंट बनाए। सेकेंड लास्ट इंस्टॉलमेंट कैसे बनाएंगे, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 720। अब यहां पर 2y क्यों लिखा, क्योंकि 2 इयर्स बाकी हैं, जितने इयर्स बाकी हों वो लिखेंगे। यहां पर 1 ईयर लास्ट ईयर, यहां पर 2 ईयर, तो यहां पर बताओ क्या हो जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 780। इसे XY मेथड कहते हैं, ठीक है।
नाउ x और y के इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो क्या हम इन इक्वेशंस में से x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखिए, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन थर्ड है। तीनों में से कोई भी दो इक्वेशन आप ले लो, आपका एक्स वाई मिल जाएगा। तो मैं पहले सेकंड लिख रहा हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 720 एंड x प्लस y इज इक्वल्स टू 660। साइन चेंज कर देंगे, सो x प्लस x माइनस x कैंसिल, 2y माइनस y तो बचा y एंड 720 माइनस 660 60। ठीक है, सो y क्या था? इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में y की वैल्यू कितनी थी? 60, सिर्फ y था, तो ये रहा इंटरेस्ट फर्स्ट इंस्टॉल, यहाँ पर 60। अब हम x का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू रख रहा हूँ मैं। सो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 660, y की वैल्यू है 60, तो बताओ x कितना हो जाएगा? ये प्लस 60 राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगा, सो x इक्वल्स टू 600। सो यहाँ पर x क्या था? कैश इन ईच इंस्टॉलमेंट, सो ये हो जाएगा 600। तो देखिए अब हमें 660 के दोनों वैल्यूज मिल गए कि कैश 600 था एंड इंटरेस्ट 60 रुपीज़। ओके, नाउ सेकेंड इंस्टॉलमेंट में क्या था? तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में x 600, x की वैल्यू 600 और इंटरेस्ट कितना था? 2y, तो y की वैल्यू कितनी है? 60, तो 2y कितना हो जाएगा? 60 एंड 60 120, तो 600 प्लस 120 देखो हो गया 720। यही तो हमें चाहिए ना कि कैश कितना है। और फिर से x की वैल्यू 600, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है? 3y, सो y की वैल्यू 60 है, तो 3y कितना हो जाएगा? 60 इंटू 3 180, सो 600 प्लस 100 780। अब ये जो फर्स्ट डाउन पेमेंट है, इसमें इंटरेस्ट तो जीरो होता है, पूरा का पूरा पैसा कैश में ही होता है। सो नाउ अब ये जो कैश का टोटल है 2400, ये आपको पता है यहां से टैली हो जाता है। जो ओपनिंग वैल्यू है यही कैश के साथ टैली हो जाती है ना। सो अब क्या करना है? 2400, 600 इंस्टॉलमेंट, जीरो इंटरेस्ट, सो पूरा 600 कैश में जाएगा। 24 माइनस 6 1800 और यही 1800 हम ओपनिंग वैल्यू लिखेंगे। फिर 780 इंस्टॉलमेंट, 180 इंटरेस्ट, 600 कैश में जमा होगा। 1800 माइनस 600 1200, यही 1200 ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। 720 120 इंटरेस्ट, 600 कैश में जाएगा। 1200 माइनस 600 तो 600 और ये 600 ओपनिंग हो जाएगा। एंड नाउ 600 माइनस 600 0। फर्स्ट और लास्ट कॉलम का टोटल करते नहीं है, बाकी का कर लो। 120 प्लस 60 180, ये हो जाएगा 360। इन चारों का कर दो। टू 760। ठीक, सो ये सम था कि जिसमें दिया हुआ है हमें कि व्हेन कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। तो मैं फिर से बताता हूँ, व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन रिवर्स सम स्टार्ट करोगे।
दूसरा ऑप्शन व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, आपको डेप्रिसिएशन का वैल्यू दिया हुआ होगा, उसमें से फाइंड आउट हो जाएगा। ये था कैश प्राइस इज नॉट गिवन। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, तो रेशियो वाला मेथड करना है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, रेशियो मेथड। एंड व्हेन बोथ आर नॉट गिवन, तो XY मेथड करना है। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। और इसमें अकाउंट्स कौन से हैं? 5 प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ राजेश। इन द बुक्स ऑफ राजेश मीन्स इन द बुक्स ऑफ परचेजर। कितने अकाउंट्स बनते हैं परचेजर के बुक्स में? 4 अकाउंट। फर्स्ट मशीन अकाउंट, सेकंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, थर्ड इंटरेस्ट अकाउंट एंड फोर्थ वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन है? गुजरात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसने बेचा है। ये चारों अकाउंट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, सो ये टेबल नोट डाउन कीजिए, अकाउंट्स आप होमवर्क में बनाओगे, नोट डाउन कर लीजिए। अभी ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ।